फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे है संडे और हो रहा है अभी दोपहर का टाइम और मम्मा अभी बना रही है खाना। तो चलो मम्मा से पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। क्या बना रहे हो? हेलो जी, राम राम जी। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आपकी फरमाइश जो थी आज, क्या फरमाइश करी थी आज सुबह ही उठते ही? आलू के पराठे बना तो वही सुबह तो बना नहीं पाई थी। सुबह काम थोड़ा ज्यादा हो जावे संडे वाले दिन, तो मैंने सोचा दोपहर को बना दूंगी। तो अभी बस मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर दी। आलू बॉईल हो गए, आटा बना दिया और बस इसे कद्दूकस करके अब तैयार कर लूंगी स्टफिंग, और फिर खाएगी ईशु आलू के पराठे। और क्या के साथ खाएगी? दही के साथ। दही अभी गई है दीदी लेने, गुड्डू लेने गई है दही, क्योंकि जो सुबह मंगाई थी वो इन्होंने खा ली है, वो फिनिश हो गई। अब दोबारा गई। दही के साथ ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। मैं आलू के पराठे दही के साथ ही खाती हूँ। हाँ, सभी दही के साथ ही खाते हैं। मैं तो खा लूँ, मैं तो चाय के साथ भी खा लूँ और दही के साथ भी खा लेती हूँ। और आज पता धनिया डालूंगी मैं हरा। क्यों? और धनिया से ही अच्छे लगती है आलू के पराठे। चलो ठीक है, मेरे लिए एक अलग पराठा बना देना बिना धनिया वाला। बस इसका ही है, कुछ भी चीज बनाए या धनिया नहीं डालने देती। और धनिया मैंने मंगा रखा, और जो जैसे पराठे वगैरह बनाना है उनमें हरी मिर्च धनिया डाल लो तभी अच्छा लगेगा। ये देखो, चलो इसकी और कान्हा जी की दोनों की अलग, नहीं कान्हा जी को तो डाल के दे दूंगी, इसकी अलग निकाल दूंगी थोड़ी सी बिना धनिया की। और ये देखे कल परसों मंगाया था, सूख गया भी। तो स्टफिंग बस तैयार करके आटा भी बन रहा, अब 10 मिनट में बना दूंगी। ठीक है, ठीक। तो मैं भी मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। वैसे हम अभी नहाए हैं तो हमारे बाल अभी गिले हैं, क्योंकि आज मम्मा ने की थी हमारी चंपी और मम्मा ने बोला था उसे 2-3 घंटे रखना है फिर नहा लेना। फिर थोड़ी देर बाद हम नहाए और अभी नहाए थे, मतलब है ना। तो आज तो दोपहर को नहाए, आज तो मजे आ गए। सुबह तुम्हें ठंड भी लगे है ना। मजा आया, फ्रेश फील हो रहा है अभी तक। ठंडी सी मैं क्या तो रही थी, मैं धूप में सुखाया ये बाल थोड़ी सी देर जाके। ठीक है। गुड्डू को भी और तुझे भी, दोनों जाके थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी तो बालों को भी विटामिन। मैं तो तौलिया फैलाने गई थी, तभी मेरे को विटामिन एकदम एक टैंक भर के मिल गया। हाँ सही है, सूख गए तेरे बाल तो। सूख गए मेरे बाल। चल गुड्डू के गिले वो जाएगी, वो बाद में, क्योंकि मैं बाद में नहाई है। और उसके बड़े बाल भी हैं तो वो कर लेगी अपने ऊपर जाके। ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयारी मैंने कर ली है सारी। आटा ये बन गया और स्टफिंग देखिए 3 तरीके की है। ये है कान्हा जी की बिना प्याज की, और ये यीशु की बिना धनिया की, और ये हमारी इसमें सब कुछ है सबके लिए। और ये मैंने ऑयल ले लिया, इसमें रिफाइंड ऑयल है, तवा रख लिया। और अब बस फटाफट बना देती हूँ पराठे। और दही ले आई है गुड्डू, दही के साथ खाएंगे। देखिए जी, पराठे बनाने कर दिए हैं मैंने स्टार्ट। और सबसे पहले लोई ले ली है, बना ली है, और थोड़ी मोटी सी बनती है रोटी से, और इसमें इसको थोड़ी सी फैला ली है रोटी की तरह, और बस थोड़ी ज़्यादा नहीं बड़ी करनी। और फिर इसमें स्टफिंग भर दिया और चारों साइड से अच्छी तरीके से फोल्ड करके, और फिर बेलन से दोबारा से फिर इसकी बड़ी रोटी बना लेंगे। तो इसी तरीके से भरवा जो पराठे बनते हैं सिंगल आराम से बन जाते हैं, और अगर सिंगल नहीं बनते तो डबल तो खैर आराम से बन ही जाते हैं। और आजकल तो जो आलू आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये निकलते नहीं है, अच्छे हैं। तो इसी तरीके से बस मैं सारे पराठे बना लूँगी। और बच्चों के कई दिन से लग रहा था कि मम्मी पराठे बना दो, तो मैं कहा चलो बना देती हूँ। और छुट्टी वाले दिन ही बनते हैं, क्योंकि ये दोनों बहनें ना तो स्कूल में लेके जाती पराठे, और इसी वजह से फिर बनते भी नहीं है। फिर दिन में भी ये लेट आती है 3 बजे, तो जिस दिन ये घर रहती है उसी दिन मैं बना सकती हूँ, वैसा नहीं बनते। कोई भी पराठे मैं छुट्टी वाले दिन ही बनाती हूँ। और यहाँ देखिए बन गए हैं भरवा पराठे फुल्ले फुल्ले, और बस उनको घी लगा के मैंने अच्छे से दोनों साइड से सेक दिया। और इधर गुड्डू दही लेके आई थी, उसने फिर बना दिया था रायता। जो आलू बॉईल किए हुए थे वो रखे हुए थे, तो यहाँ पे
मैं पराठे बना के देती रही और उसने पहले रायता बना दिया, उसने फिर अपने पापा को, उसके चाचू भी आ गए थे, उनको फ़ोन कर दिया था और उसके बाद फिर बस दोनों बहनों ने उन्होंने भी खा लिया था। तो ये मेरा संडे का वीडियो है दोपहर का, और इसी तरीके से बस मैं अपना लंच का जो काम है वो सारा कर लूँगी कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं देखिए 7 और बच्चे हो गए हैं रेडी पूरे, दोनों के लिए मैंने लंच वगैरह सब पैक कर दिया और ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है। गुड्डू ने अभी रोटी खाई है और ईशू को तो रोटी खाने का मतलब ही नहीं है। ईशू ने खाई है एप्पल, खा लिया ले रही अभी हाथ में, आधी एप्पल दी थी, ये अभी लिया ही फिर हो जाएगी है। और बस अब इनके जाने की तैयारी हो चुकी है, बैग वगैरह सब पैक है, कन्हैया जाएगा अब इनको छोड़ने के लिए। और आज इनका स्पेशल लंच था, आज ईशू को देना था। क्या देना था ईशू तुझे आज? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट फूड। आज इसको ले जाना था कार्बोहाइड्रेट फूड। तो वो किस किस चीज़ में होता है वो इसने मुझे बता दिया था। तो आज मैंने इसके लिए बनाया है पुलाव, चावल आलू वाला, आलू वगैरह डाल के वो बना दिया पुलाव, क्योंकि राइस के अंदर ही होता है कार्बोहाइड्रेट इसलिए। और गुड्डू को दी है सब्जी और रोटी बना के, और गुड्डू ने खा लिया है। बस अब चलनी है दोनों। हो गया बेटा टाइम, चलो है। पानी देख लियो कभी ऊपर तक कौन डाल रहा। तो बच्चे तो चले गए हैं और सबसे पहले मैं उठा देती हूँ बिस्तरे, उसके बाद करूँगी योग, क्योंकि बिस्तरे सुबह ही उठाए नहीं जाते, बच्चे लेट उठते हैं तो इस वजह से। और सुबह ही ज़्यादा भागम भाग सी भी रहती है, तो मैं बिस्तरे वगैरह उठा लूँ, बेडशीट बाद में ही झाड़ूंगी और बस पहले योग करूँगी। क्योंकि कई दिन से ना मेरा रूटीन खराब हो रहा, जब से गाँव में से आए कई दिन लग जा बनने में, इस वजह से। तो मैं आज सोच रही नहीं, आज योग जरूर करूँगी। इसके पापा तो रोज़ बोल लो जा मुझे, और फिर ऐसा ही काम के चक्कर में ही रहो जा। तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं आज तो करूँगी, तभी थोड़ा थोड़ा करूँगी, जब जाके फिर रूटीन सा बनेगा। तो यहाँ योग वगैरह करके नहा धो के आ गई हूँ मैं करूँगी पूजा। गुड्डू के पापा ने कर लिया पूजा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नहला रही हूँ कान्हा जी को। कान्हा जी तीनों ही आए यहीं पे ही, वे उधर से भी माधव जी और गोविंद जी भी आए हुए हैं। उस दिन ईशू का बर्थडे था, उस दिन आए थे, तो यहीं पे ही आए। तो इनको मैंने तीनों को नहला के देखिए तैयार कर दिया है। सबसे बड़ा काम है ये सुबह, मतलब सबसे पहला काम है मेरा नहाने के बाद। और यहाँ देखिए तीनों को कर दूंगी एकदम तैयार। तो मेरे लड्डू गोपाल तीनों हो गए हैं तैयार। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तीनों को मैंने ग्रीन ग्रीन ही पहना दी। और अब बस मैं कर लूँगी पूजा। और इन्होंने तो कर ली थी पहले ही है, तो जैसा नहा के पूजा कर लेते हैं, बस फिर मैं कान्हा जी को नहला के तब करती हूँ। तो यहाँ अपना जो भी पाठ है वो कर लिया मैंने, और उसके बाद बस फिर कर रही हूँ आरती। तो फ्रेंड्स टाइम 12 बजने वाले हैं और अब मैं बनाती हूँ खाना। और खाना बनाने के बाद फिर मैं चलूँगी अपना आज रंगाई पुताई करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं करवाया। मैं सोच रही फेशियल करवा लूँ। ऐसा तो फेस देखिए ख़राब ही हो रहा मेरा, लेकिन थोड़ा सा सोच रही मैं ठीक सा हो जाए। अगर हो जाएगा तो दाने दाने बहुत ज़्यादा हो रहे मेरे मुँह पर देखो। और अब बस मैं खाना बनाऊँ। खाने में देखती हूँ दाल ही बनाऊँगी, दाल चावल और रोटी। तो बस बना के फिर चलूँगी। 12 बज गए, 1 बजे तक बन जाएगा। तो मैं टाइम ले लिया मैंने, तो मैं करवा लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ खाना, फिर जाऊँगी। और ये है देखिए मंडे वाले दिन की वीडियो है ये। मैं आपको बताऊँ, मंडे वाले दिन फिर मुझे जैसा मैंने बताया आपको फेशियल कराने जाना था, तो लग गई हूँ मैं आके काम पे, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी।
अपने लिए जो काम करना तो घर के लिए भी करना वो ही इतना ही ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले खाना ही बना दूंगी और फिर अपना टेंशन फ्री, क्योंकि पार्लर में भीड़ आजकल बहुत ज़्यादा होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे तो मैंने नंबर मतलब बोल रखा उनको, उन्होंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई अर्जेंट कस्टमर आ जाता है तो उसको भी अटेंड करना पड़ता है उनको, तो टाइम लग जाता है आजकल तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना ही बना के चली जाऊंगी आराम से, फिर यह टेंशन फ्री होकर अपना वहाँ पे करवाती रहूँगी। फिर ये नहीं रहने का कि बच्चे भी आएंगे इनको भूख लग रही होगी या कैसे खाएंगे, फिर ये नहीं था। तो वहाँ पे मैं करवा के आई हूँ। मैं जाऊँगी अब बस खाना, एक गैस पे देखे मैंने दाल रख दिया है, एक पे चावल रख दिया है बनने, और साथ साथ ही बस बनाने लगी हूँ मैं रोटी। तो तीनों ही अपना लग रहे हैं, मेरे गैस चल रहे हैं और जल्दी जल्दी मेरे हाथ भी पूरे चल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी थी। ये खाना बना के मैंने तैयार कर दिया। ये बन गए चावल और ये बन गई है दाल उड़द की और ये बन गई रोटी। और कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है और बस ये इन्हें पूछती हूँ अभी खाएंगे क्या। तो अगर ये खाएंगे तो दे दूंगी, और मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी आके क्योंकि अभी भूख नहीं है। एक तो बजा नहीं, हम 2-2:30 बजे ही खाते हैं और इस वजह से फिर मैं ये बना कर रख दिया। बस अब ये है कि टेंशन फ्री, जिस टाइम बच्चे आएंगे या मुझे कितनी देर लगेगी फिर मुझे वो टेंशन नहीं रहने की, अपना ये आराम से खा लेंगे लेकर। और अभी इसके पापा को पूछा, मैं कह रही कि मुझे नहीं अभी खाना, भूख नहीं है, तो जब खाएंगे मैं कहा खा लेना। और बस 1 बज गया, अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। और बस देखती हूँ, फेशियल और थ्रेडिंग तो मुझे करानी, बाकी देखूँगी। और यहाँ से मैं आ गई थी फेशियल करवा के। अब गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए थे जब मैं आई उधर से, और बस फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और नमकीन बिस्किट भी शायद ख़त्म हो रहे थे तो ये अभी मंगाए हैं मैंने, तो इनको कर रही हूँ, मैं लगा रही हूँ। और वे बैठे हैं ऑफिस में ही उनके पास, तो वहाँ पे मैंने फेशियल करवा के तो आ गई। लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये नहीं है कि वैसे ही फॉर्मेलिटी सी पूरी गई। मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके पास जिनके कराया मैंने, तो बहुत अच्छा किया। देखो किसी के काम को ऐसा नहीं कहा जाता, जो अच्छा करता है वो अच्छा ही कहा जाता है। और यहाँ पे बस मैं करवा के आ गई। फिर मैंने इंदु को भी फ़ोन करा, बल्कि वो मेहंदी लगवा रही थी, तो कहने लगी मैं तो मेहंदी लगवा रही। मैं कहा फिर वो नहीं करवाती, कह रही बस मेरा टाइम सन लगा। तो फिर जब मैं करवा के आ गई थी उसके बाद वो आ गई थी, फिर वो चली गई थी करवाने के लिए। उसको भी वो अब वो गई हुई है, आ गई थी। तो पीहू और रूही कृष्णा तीनों आ गए थे उसके साथ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के तो आया नहीं जाता, घर पे लेके ही आया जाता है। तो चाय मैंने दे दी है उनको पीने के लिए। उसके बाद जो दोपहर के बर्तन थे, बच्चों ने खाना खाया था, इन्होंने भी, तो वो थे, बस वो फटाफट मैं वो भी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स फेशियल करवा के आ गई थी मैं। हाँ तो 3 बजे गई थी, अब तो 6 बजने वाले। बच्चे भी आ गए थे, फिर उन्हें खाना खुना दिया, अपने आप खाया, और बस फिर ऐसे ही थोड़े बहुत अपने काम थे जो वो करे। और अब बस इंदु भी आ गई थी उधर से, 1 घंटा हो गया, तो अब वो भी गई हुई है करवाने के लिए फेशियल, तो उसका भी हो जाएगा। और टाइम तो लगता ही है। और मेरे तो ये जैसा उन्होंने फेशियल करवाया, मुझे यूँ लग रहा जो ये निशान से हो रहे ना, ये और ज़्यादा दिखने लगे। बाकी देखेंगे कल, पता चलेगा कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने वैसे तो वो करवाया है सिंपल वाला ही। उनको बोल दिया था कि मेरे ये जो पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये हो जाती है, तो उनको बोला था, तो उसी हिसाब से उन्होंने करा कि ऐसी कुछ नहीं, जो है वो तो रहेगा ही। थ्रेडिंग भी करवा ली और मैंने वैक्स भी करवाई है हैंड पे, तो करवा के मैं आ गई हूँ। और अब बस यहाँ पे देखिए बच्चे लग रहे हैं अपना खेल कूद में। कृष्णा, रूही, पीयू भी आ गए थे। होमवर्क हो गया था, तू करी आई अपना। अरे ये शर्ट क्या है, गंदी करी है, या तो झल्ली हमारा लड़की बिल्कुल झल्ली है या तो। और पीयू अपना होमवर्क कर रही है और गुड्डू चली गई ट्यूशन में। और इन तीनों बहन भाइयों को तो कुछ काम नहीं है, तो अपना लड़े और खेल रहे हैं, यही है यीशु, कृष्णा, रूही, तीनों को। और बस देखती हूँ अभी शाम के खाने में क्या बनाना। और अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई ना, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या पहनना कल परसों, मतलब
अच्छा कल नहीं खाए थे आलू के पराठे, कल तो खा गया था तू, जब कल बनाए थे आ गया था ये, तब खाए थे इसने। रोज थोड़ा ही बना दूंगी। और अब बस देखूं या तो बाजार जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो कुछ भी सामान नहीं गया आया, मैं गई नहीं बाजार। तो बस मेरा तो बिजी सा रूटीन ऐसा हो रहा, और मुझे क्या पहनना करवा चौथ वाले दिन वो भी नहीं पता। चल देखूं मैं इनसे बात करके कैसा करना।